उच्च शिक्षा में उसी तरह तकनीकी शिक्षा संस्थानों में छात्राओं का नामांकन में सुधार करने का उद्देश्य राज्य सरकार ने राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थान में स्नातक और डिप्लोमा कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना की पहल की है, जिसमें डिप्लोमा स्तर पर 15,000 प्रतिवर्ष एवं डिग्री स्तर पर 30,000 प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में फिर विद्यार्थियों को बाजार प्रासंगिक का पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करने एवं उनके रोजगार क्षमता में वृद्धि करने के लिए उभरती प्रौद्योगिक क्षेत्रों यथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, AR, VR एटसेट्रा और बाजार मांग वाले सेवा तथा रिटेल, हॉस्पिटलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज आदि की स्थापना का प्रस्ताव। 19 नए महाविद्यालय खोले जाएंगे, जिसमें 15 डिग्री महाविद्यालय तथा 4 महिला महाविद्यालय होंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजधानी रांची में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना, रिम्स का सुदृढ़ीकरण तथा रीनपास के कैंपस में उपलब्ध भूमि पर एक मेडिको सिटी का स्थापना का प्रस्ताव है। खाद्य सुरक्षा में हम बताना चाहेंगे आपको, पहले ग्रीन कार्ड, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत ग्रीन कार्ड जो हम लोग देते हैं उनकी संख्या 20 लाख थी। इस वित्तीय वर्ष में 5 लाख बढ़ाकर उसको 25 लाख किया जा रहा है। डीलर कमीशन की राशि 100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 150 रुपये प्रति क्विंटल किया जा रहा है। उनकी मांग थी पुरानी, तो वित्तीय स्थिति के अंतर्गत जो स्थिति है सरकार की, हम 100 रुपये से 150 रुपये प्रति क्विंटल उनको देने जा रहे हैं। पहले हम खिलाए, जैसे हम बोलते रहे हैं कि पुरानी सरकारें, पहले की सरकारें लोगों को, गरीब लोगों को, कार्डधारियों को माड़ भात खिलाती थी। इस सरकार ने शुरू किया दाल देना, अब वो खाते हैं दाल भात। 24-25 में हम फिर उनको सब्जी भी देने जा रहे हैं, सोयाबीन के रूप में। तब हमारे कार्डधारी गरीब लोग दाल खाएंगे, भात खाएंगे और सब्जी भी खाएंगे। ये हम आपका शुरू करने जा रहे हैं, सब्जी का भी, दाल भात सब्जी। कल्याण विभाग में आप जानते हैं कि आदिवासी मूलवासी जो झारखंड के गांव में रहते हैं या देश के दूसरे राज्य के राज्यों में भी रहते हैं, उनको अपने सांस्कृतिक केंद्र से बड़ी लगाव होता है। और सांस्कृतिक केंद्र हमारे लिए अखड़ा है। आप जाते होंगे गांव देहात में, देखते होंगे अखड़ा बीच में बना रहता है। में लोग जुटते हैं, किसी तरह के फैसले लेते हैं जो भी गांव का हो, और फिर नृत्य का भी प्रोग्राम होता है। तो हमारा सांस्कृतिक केंद्र है। अखड़ा का निर्माण गांव-गांव में कराया जाएगा। साथ ही वाद्य यंत्र, आदिवासी मूलवासी के जो भी वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे मांदर हो गया, ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया आदि का वितरण, आपूर्ति सरकार करेगी, ताकि संस्कृति हमारी बची रहे, आगे विकास भी उसका हो। पथ निर्माण में कोर रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी विकसित करने के निर्धारित लक्ष्य के तहत नए पथों को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिनका उन्नयन न्यूनतम इंटरमीडिएट लेन कॉन्फ़िगरेशन के रूप में किया जाएगा। इसके अंतर्गत ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स एवं इम्पोर्टेंट कॉरिडोर का निर्माण तथा रांची शहर के लिए इनर रिंग रोड एवं अन्य आर्टेरियल फीडर पथों का निर्माण का लक्ष्य है।
उसी तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 में 2500 किलोमीटर पथ एवं 200 पुलों का निर्माण का लक्ष्य है ग्राम कार्य विभाग द्वारा। ऊर्जा विभाग द्वारा अभी तक हम लोग 100 यूनिट माफी किए हुए थे, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 100 नहीं, इसको बढ़ाकर 125 यूनिट किया जाए। तो प्रस्तावित है इस 24-25 के वित्तीय वर्ष में कि हम 125 यूनिट माफ करेंगे गरीबों का, अगर जो बिजली जलाएंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में और पतरातू में 4000 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। कोडरमा, चांडिल, बलियारपुर, गोमिया देवीपुर में ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जबकि सिमरिया, बड़कागांव, गोला, दुगदा, महुदा, निरसा, गांवा, पुटकी, रामगढ़, विष्णुगढ़, पेटरवार एवं हंटरगंज में ग्रिड सब स्टेशन तथा संबंधित संचरण लाइन का निर्माण कराया जाएगा। पेयजल में अमृत 2.0 मिशन अंतर्गत 8 जलापूर्ति योजनाओं यथा कपाली, जामताड़ा, गुमला, बररवा, हरिहरगंज, छतरपुर, श्री बंशीधर नगर एवं लोहरदगा का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जा चुका है। खेल कूद में मुख्यतः स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ तथा मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल क्लब प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आईटी में जेसैक द्वारा एक ड्रोन सर्वेक्षण इकाई स्थापित करने की योजना बनाई गई है। योजना एवं विकास विभाग द्वारा आपने देखा होगा, भी नहीं होगा तो आपको कॉपी दी जाएगी, बाल बजट तैयार किया गया है। नारी बजट, महिला बजट देख चुके हैं हम लोग, अब बाल बजट भी इस बात से योजना विभाग द्वारा शुरू किया जा रहा है। योजना विकास विभाग द्वारा पुनः झारखंड में परिवर्तन के लिए राजकीय संस्था स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ झारखंड की स्थापना की जाएगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य समग्र विकास हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर समेकित एवं समावेशी विकास को कार्य रूप दिया जाएगा। दूसरी बात आप देखते रहते हैं कि डिबेट में लोग पूछते रहते हैं, बात करते रहते हैं कि भाई झारखंड वर्तमान सरकार में झारखंड सरकार का वित्तीय प्रबंधन कैसा है। तो जैसे कल मैं हाउस में बताया, आप लोगों को भी थोड़ा बताना चाहूंगा कि 4 वर्षों में जो वित्तीय प्रबंधन इस सरकार में हुआ, इसका कोई कंपैरिजन आपको अतीत में नहीं मिलेगा। इस तरह का वित्तीय प्रबंधन, पैसा आया, खर्चा हुआ, इतना ही। लेकिन कैसे सुधारा जाए, वर्तमान सरकार में हमारे वित्त विभाग में इसको विभिन्न सचिव हमारे रहे वित्त विभाग में, सबने अपने सोच का योगदान दिया और आज स्थिति पहले से बहुत बहुत बेहतर है। पहला वित्तीय प्रबंधन का है कि बजट का आकार बढ़ाना। अगर 2004-05 या 15-16 के बजट आकार पर ही हम काम करेंगे तो कैसे कर सकते हैं कि हम वित्तीय प्रबंधन बेहतर कर रहे हैं। तो आकार बढ़ता चला गया। 19-20 में उदाहरण में 27 वर्ष 19-20 में राज्य का बजट आकार 85,429 करोड़ रुपए था, जो 51% की वृद्धि के साथ 24-25 में 1,28,900 करोड़ रुपए का। देख लीजिए 19-20 में कितना था, 85,000 से कुछ अधिक, एक 51% की वृद्धि हुई है 24-25 के बजट में, और कुल बजट हमारा होगा 1,28,900 करोड़ रुपए का। विगत वित्तीय वर्ष में यह 1,16,000 से अधिक करोड़ का बजट रहा। दूसरा है सरकार द्वारा
स्व आय के स्रोतों को बेहतर प्रबंधन कर वित्तीय वर्ष 19-20 में राज्य के अपने स्रोतों को कुल आय 31,524 करोड़ 20 लाख रुपए में 70% की वृद्धि करते हुए वित्तीय वर्ष 24-25 में 53,500 करोड़ 43 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। मैंने कहा, आपको बताया कि 19-20 में 31,524 करोड़ 20 लाख रुपए थे स्व आय था, और जो इसे बढ़ाकर 70% बढ़ गया है। अब 24-25 में 53,500 करोड़ 43 लाख होगा राजस्व के प्राप्त। ये हमारा कुशल वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण है। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक व्यय सुनिश्चित कराएं। वित्तीय वर्ष 19-20 में योजनाबद्ध में व्यय हेतु 52,283 करोड़ 63 लाख रुपए का बजट बना 19-20 में, जबकि वित्तीय वर्ष 24-25 में योजनाबद्ध में व्यय हेतु 79,782 करोड़ 70 लाख रुपए का बजट बनाया गया। काफी बढ़ा। हम रियलिस्टिक बजट बनाने में सफलता पाए। राज्य सरकार ने विकास में को प्राथमिकता देते हुए स्थापना व्यय की तुलना में योजना व्यय में अपेक्षित बढ़ोतरी की। देखिए, आप साधारण सी चीज है कि जो आपकी आय होगी उसे स्थापना व्यय में ही खर्च कर दीजिएगा तो बचेगा क्या पैसा विकास के कार्यों में लगाने के लिए। तो स्थापना को हम धीरे धीरे कम करते चले जा रहे हैं। और महालेखाकार कार्यालय से ये आंकड़ा पढ़ेंगे, वो है कि वास्तविक प्राथमिकता की स्थापना 19-20 में स्थापना व्यय योजना व्यय का अनुपात 47.53 था, जो वर्ष 24-25 में क्रमशः 38.62 रहने का अनुमान है। बहुत घट गया, 47 से 38 हो गया। कितना हुआ? 9% घट गया। ये हमारी उपलब्धि है, कुशल वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण है। राज्य सरकार के प्रयास से कुल प्राप्तियों की राशि के विरुद्ध राज्य के अपने स्रोतों से प्राप्ति का प्रतिशत बढ़ा है। 19-20 में कुल प्राप्तियों में राज्य के अपने स्रोतों से प्राप्त 37% था, जो 24-25 में 42% होने जा रहा है। राजकोषीय घाटा, जितना राजस्व आता है खर्च करते हैं, बहुत अंतर उसमें नहीं होना चाहिए, घाटा नहीं होना चाहिए। और उसके लिए कानून बना है FRBM कानून, जो कहता है कि GDP का 3% से अधिक नहीं होना चाहिए आपका घाटा। आप पीछे के वित्तीय वर्ष में देखिएगा 3% तो दूर रहा, 1.2% में हम काम चला, वित्तीय घाटा को नहीं बढ़ने दिया। और इस वर्ष वो सही करने जा रहे हैं। विकास का काम तब आगे बढ़ेगा जब पूंजीगत व्यय में हम वृद्धि करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, तभी सड़क हुआ, सिंचाई का हुआ, ये सब जितने विभिन्न सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का काम है, जब आगे बढ़ाएंगे तो उसमें वित्तीय उसको पूंजीगत व्यय आगे बढ़ाना पड़ेगा। और हमारा पूंजीगत व्यय आगे बढ़ा है। हम बताना चाहेंगे 19-20 में पूंजीगत व्यय की राशि 14,276 करोड़ रुपए थी, जिसमें वित्तीय वर्ष 24-25 में 160% वृद्धि करके के साथ साथ 37,068 करोड़ रुपए का अनुमान। कितना बढ़ा दिया? 14,000 से 37,000 करोड़। कुशल वित्तीय प्रबंधन में बेहतर ऋण प्रबंधन भी आता है। आप जानते हैं कि व्यक्ति के लिए भले कर्ज लेना बुरा हो, लेकिन राज्य के लिए कर्ज लेना आवश्यक होता है और अच्छी चीज मानी जाती है। कर्ज लेके खर्च कर पाते हैं, इसका मतलब है कि
आप कुशल राज्य चला रहे हैं, कुशल सरकार चला रहे हैं, क्योंकि पैसे खर्च होंगे उतना ही वेल्थ भी क्रिएट होगा। जितने पैसे खर्च करेंगे हम लोग पूंजीगत व्यय में वृद्धि करेंगे, उसमें वेल्थ क्रिएशन भी ज्यादा होगा। तो बेहतर ऋण प्रबंधन के लिए हम लोगों ने सिंकिंग फंड शुरू किया। आते आते पहले नहीं था राज्य में, सिंकिंग फंड शुरू किया हम लोग। सिंकिंग फंड में अभी उसका होता क्या है, सिंकिंग फंड से अगर कर्ज लेना हो तो हमको चुकाने में आसानी होती है, एक साख बनती है। आरबीआई के पास रहता है सिंकिंग फंड, आपके पास अगर मकान हो, दुकान हो, तो बैंक आपको आसानी से कर्ज देगा। कुछ भी नहीं हो तो क्यों देगा? तो ये जो सिंकिंग फंड आवश्यक है किसी राज्य के लिए, लेकिन इस राज्य में शुरू नहीं था। तो इस सरकार में हम लोगों ने, वित्त विभाग ने शुरू किया सिंकिंग फंड, और इसमें आज के दिन में 1600 करोड़ रुपए आरबीआई के साथ हमारा है। एक हुआ इसके साथ है राज्य सरकार ने बच्चों को समुचित विकास के लिए बाल बजट बनाया है, तो अब बता ही चुके हैं आपको। अब बजट, कुशल बजट प्रबंधन का ये भी एक भाग होगा हमारा। हम पहले से फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, सरकार सोच रही है। अभी आप जानते हैं ओपीएस लागू होगा, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गया है। 15 साल के बाद लोग रिटायर करना शुरू करेंगे कर्मचारी, तो प्रश्न उठता है कि पैसे कहां से आएगा, कैसे दे पाएंगे उनका पेंशन है। उसके लिए अभी से ही सोच सरकार में विभाग द्वारा शुरू किया गया है। वो है कि 23-24 में लागू पेंशन कोष में 24-25 में 780 करोड़ रुपए, पहले 700 था ना, 23-24 हम लोग 700 करोड़, हाँ 700, अब 720 रुपए दे रहे हैं उसका। तो एक कोष बनेगा, फंड बनेगा, इसमें सूद भी आएंगे, सूद पर मिलेगा उस पर। और जब 15 साल के बाद हमको देना पड़ेगा पेंशन रिटायर्ड कर्मचारी को, तो हमको दिक्कत नहीं होगी, पैसा हमारे पास पहले से रहेगा। आखिरी में कहना चाहूंगा मैं, आखिरी नहीं, कि आउटकम बजट की शुरुआत इस सरकार में हुई। हम पैसा खर्चा करते हैं, फायदा कितना होता है, उसका आउटकम कितना होता है। हर साल हम लोग आउटकम बजट भी बजट के साथ जमा करते हैं, आउटकम बजट। और अंत में करना चाहूंगा, आप गवाह हैं कि फिजूल खर्ची 4 साल में कभी नहीं, कहीं नहीं हुई। ये भी कुशल वित्तीय प्रबंधन का एक नमूना, सबसे बड़ा नमूना। पैसा हमारे पास है, लेकिन व्यर्थ का खर्च नहीं करते, लोगों पर खर्चा करते हैं, कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करते हैं। अब इतना ही कहना है। अगर आपको कुछ बोलना होगा तो मैं भी बताऊंगा, और मेरे साथी हैं प्रशांत जी, आप जानते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, मीना साहब योजना एवं विकास के सचिव हैं, अर्थशास्त्री हमारे हरेश्वर दयाल जी हैं। ये भी आपको बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे जो क्वेश्चन आप रेज करेंगे उसका उत्तर हम लोग समुचित उत्तर देने की कोशिश करेंगे। में आपका राजकोषीय घाटा 1.2% है, इसके कारण डेबिट के जीडीपी रेशियो में सुधार हुआ है। लेकिन अगर जब हम देखते हैं 24-25 में राजकोषीय घाटा 9,500 करोड़ हो गया, जो 2.2%, तो ये वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि आपने बहुत अच्छा प्रबंधन किया और 24 में उसको घटा दिया, लेकिन फिर 24-25 में बढ़ने का क्या कारण आप मानते हैं? ऐसा है, जब हम खर्च बढ़ा रहे हैं, साइज बजट बढ़ा रहे हैं, तो अपना सोर्स जो है इसके अलावा बाहर से भी लेना पड़ेगा। ये प्रस्तावित है, आवश्यक नहीं कि 2.2 हो ही जाएगा। हो सकता है वित्तीय प्रबंधन करके
हम और उसको नीचे लाएंगे, लेकिन कतई 3% नहीं पहुंचने देंगे, ये बताना चाहेंगे। साइज ऑफ दी बजट, साइज दी इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी की साइज भी तो बढ़ रही है, तो हमको रेवेन्यू चाहिए। तो ये सीधा सा है इसमें कि हमारी शक्ति आज इतना दिन हो गई है कि हम अधिक कर्जा करके व्यक्तिगत व्यय करेंगे और फिर उसका चुका भी देंगे हम। ये मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों का जो मानदेय बढ़ने की बात आपसे की है, कितनी वृद्धि होगी? इसकी राशि बताएंगे? हाँ, बताइए। है अलग से नहीं है। हाँ हाँ हाँ, चलिए। है वो आंकड़ा अलग से नहीं, पूरे विभाग का हमारे पास। अच्छा, देखिए, हम जो याद है, जो फाइल पास हमारे पास आता है उससे पढ़े हैं, उसको याद है। उसके अनुसार मुखिया को 2000 था, उसको 2500 कर दिए। वार्ड मेंबर को 200 मिलता था, उसको 500 कर दिए। उसी तरह प्रमुख को मिलता था 3000 लगभग, उसको 5000 कर दिए। जिला परिषद को भी बढ़ा दिए और काफी बढ़ाए हैं उसको, ये बताना चाहेंगे आपको। 2500 हो गया है, 2000 था सर। 1000 से शुरू हुआ, 1000, 2000, फिर 2500। मंत्री जी, हाँ बोलिए। मंत्री जी, आप जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, हाँ हाँ तो उस समय वादा भी आपने किया था रोजगार देने का। हाँ, और जो यहाँ पे उद्योग विभाग के लिए आपने 435 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है इसमें, और इसमें केवल कितने लोगों को रोजगार मिल पाएगा और जो इंडस्ट्रीज है वो किस तरह से स्थापित हो पाएगी, इसमें क्या प्रावधान किया है? देखिए, पहले समझ लीजिए, रोजगार श्रम विभाग द्वारा नहीं दिया जाता है, विभिन्न विभाग, सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा। जैसे गृह विभाग द्वारा सिपाहियों की नियुक्ति, सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति, सरकार के स्तर पर डीएसपी की नियुक्ति। उसी तरह हर विभाग में अपना अपना होता है। कार्मिक विभाग अपना करता है। तो श्रम विभाग के बजट से मत जाइए, रोजगार अलग चीज है, श्रम विभाग का बजट अलग चीज है। उससे आप नहीं कह सकते कि कम है तो रोजगार बढ़ेगा ही नहीं। हमारा एक क्वेश्चन था जो आपके ही विभाग से है, खाद्य आपूर्ति विभाग से। हाँ खाद्य आपूर्ति विभाग में हम लोग राशन कार्ड की संख्या तो 20 लाख से 25 लाख करने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये अभी जो 20 लाख जो है, 20 लाख जो हमने दिया हुआ है, उसको राशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसकी मॉनिटरिंग हम लोग नहीं कर पा रहे। नहीं मॉनिटरिंग। कि हम लोगों ने पिछले साल यहाँ पे घोषणा किया था कि दाल देने का, 1 किलो दाल देने का, तो इसमें से कितने लोगों को दाल मिल रहा है, कौन कौन महीने में दाल मिला है। जहाँ तक कि हम लोग क्षेत्र में लोगों के साथ में रहते हैं, हमको तो जहाँ तक लोगों से जानकारियाँ मिली है, सिर्फ 1 महीना लोगों का कहना है कि दिसंबर महीने में दाल मिली है, और उसके बाद से ना उसके पहले मिली ना उसके बाद मिली है। उसकी हम लोग मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं। और आगे फिर हम लोग ये सोयाबीन की भी तो हम लोग करने जा रहे हैं, तो हम लोग जो भी योजनाएं शुरू करते हैं तो वो योजनाएं वास्तव में लोगों तक पहुंचे। जैसा कि शुरू में था, राजीव गांधी जी कहते थे कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं तो 19 पैसा लोगों तक पहुँचता है, तो वो चीज नहीं, तो हम 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया सही लोगों तक पहुँचे। उस दिशा में हमें कैसे कर सकते हैं। हेलो चलिए। मंत्री जी, अरे इनका जवाब दें। अरे 1 मिनट, इनका जवाब दें। अरे हमारा सवाल पूछिए। अरे आपका सवाल कहाँ है? सुनिए ना, हमारा भी सवाल पूछिए। यह प्रेस वार्ता है या विभाग वार्ता है? नहीं, प्रेस वार्ता है। तो प्रेस के ही बंधु सवाल पूछे और आप जवाब दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, तो और कौन दूसरे हैं क्या? दूसरे लोग भी हैं, तो ये आप ही बता सकते हैं कि प्रेस के लोग ही बोले भाई। हाँ चलिए बोलिए।
अच्छा, क्विज क्वेश्चन है। इस बात को यही खत्म कीजिए ना। अरे इस बात को यही खत्म। मंत्री जी, आज मंत्री जी, हाँ, बोलिए। इधर से भी एक सवाल लिया जाए। हाँ। मंत्री जी, इधर सर। हाँ, जो सर, 5वीं बार आपने जो है बजट पेश किया, पहले तो आपको बधाई, लेकिन पिछले 4 वर्षों में जो भी प्रस्ताव आया उसमें से कितने फीसदी जमीन पे उतर सकते? पहला प्रश्न ये है। दूसरा है सर कि जो आप लोगों ने 10 ट्रिलियन का जो मार्क रखा है कि 29-30 तक 10 ट्रिलियन जो है वो अचीव करने की बात है, तो जाहिर सी बात है विकास दर 14% से ज्यादा होना चाहिए। ये कितनी बड़ी चुनौती होगी? चुनौती तो बड़ी ही है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन चुनौतियों का सामना करना इस सरकार का फितरत है। हमारा प्रयास पूरा रहेगा कि इस चुनौती को सामना करें और आगे आने वाले वर्षों में 14.2% के हिसाब से ये ग्रोथ रेट बढ़ावें, ये है। और 2029-30 में आ जाएगा 10 लाख 1,000 करोड़ का इकोनॉमी बन जाएगी।